मीटिंग ये मेरे को लगता है टाइम हो गया था, तो पिछली मीटिंग कैंसिल हो गई है, खत्म हो गई है। पता नहीं, मीटिंग अचानक से रीस्टार्ट हुई है। नहीं, मैंने रिस्टार्ट की है अभी। कारण यह है कि पिछली मीटिंग का टाइम खत्म हो गया था, कुछ देर के लिए बढ़ा था, तो अभी उसको फिर मैंने स्टार्ट किया। काहे कि मुझे लगा कि लोग बात कर रहे थे, बीच में एकदम खत्म हो गया। ओह। हम्म। तो सब लोग आ जाएं, जितने लोग आ सकते हैं। फिर उसको चार चीजें निकल करके आई थी। हाँ, शुभ्रा जी, अनम्यूट करिए अपने को और वीडियो ऑन करिए। शुभ्रा जी, अगर सुन पा रही हैं तो आप अपना वीडियो अनम्यूट करिए, ऑडियो, और अपने को अनम्यूट करिए, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करिए। अच्छा जाता है उनका, तो उनसे हम एक बार बात कर सकते हैं। तो हमारी जो चीज आई है एक्टिविटी, अभी सुनील जी ने जो बताया कि सिंगिंग, ड्राइंग, थीम बेस्ड, कोरोना या कोई भी इस तरीके से लेकर के पोएम्स, जिसमें कि हम वर्ड्स देंगे, उसी के चारों तरफ वो पोएम रहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट में, लाइन में। और वेदा चैंटिंग के लिए आपने बताया, सबने जहाँ जहाँ पे भी है, 2 विद्यालयों में तो हमें मालूम है, सुनील जी ने बताया है, वहाँ पे इसी तरीके से प्रयास करना पड़ेगा कि हम बच्चों के अभिभावकों के थ्रू इस चीज को करें। कि इस तरीके का है, हम डायरेक्टली स्कूल के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्कूल के किसी मैनेजमेंट से बात करनी है, तो एज एन एनजीओ हेड हम इस चीज को बात करने के लिए भी तैयार हैं। और उनके ऑप्शंस को, उनके इनहिबिशंस को, उनके रेजिस्टेंस को, जो भी है उस पर चर्चा करके कहे कि हम बच्चों के बेटरमेंट के लिए बात कर रहे हैं और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो उस पर चर्चा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उनसे जुड़ करके बात कर सकते हैं। जैसे हमारे संग एक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, लेकिन इनकी भी एक लिमिटेशन हो सकती है मैंने कहा कि इनको अपने मैनेजमेंट से बात करनी पड़े। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, इनके उस विशेष विद्यालय विशेष में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जो बाकी 2 विद्यालयों में बताया है, वहां पे किसी के थ्रू, और जहाँ पिछला विद्यालय, वहां पे डेफिनेटली है कि इनको व्यक्तिगत तौर पे बच्चों से जुड़ करके बोलना पड़ेगा। क्या है कि वहाँ का मैनेजमेंट ऑल इंडिया मैनेजमेंट है, तो उसको जल्दी सुनेगा नहीं। और शिरडी वाले, मतलब वो पट्टुपुर्ती साईं बाबा से जुड़ा हुआ है ना सुनील जी। हाँ हाँ हाँ। तो हमें पट्टुपुर्ती साईं बाबा वालों से ही एसोसिएशन बात करनी पड़ेगी, तो वो एक अलग लेवल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जैसे हैं उस हिसाब से, जैसे आपने बताया कि हम अपने स्तर से जितने बच्चों को, फैमिली को, पेरेंट्स को बात करके कर सकते हैं, हमारा काम है इसको आगे बढ़ाना। आज हम शुरुआत 7 लोगों से, 10 लोगों से कर रहे हैं, इसको हमें 1000 तक ले जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। नहीं, हमारे यहाँ भी परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो डीएवी है, एक तो दिल्ली में हेड ऑफिस है, दूसरा रीजनल डायरेक्टर है, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डीएवी तो बहुत बड़ा संस्थान है। और एक बार डीएवी कन्विंस हो गया तो फिर डीएवी के 900 स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो तुम कितने भी स्कूल ऐड कर सकते हैं। नहीं, उस लेवल पे हो तो जाएगा। आप हजारों स्कूल ऐड हो जाएंगे। नहीं, मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ सुनील जी, आपने उस चीज को थोड़ा सा समझिए। हम बात कर रहे हैं अभी समर में बच्चों को एंगेज करने की, क्रिएटिविटी पे। इस पे तो मेरे को लगता है लोकल मैनेजमेंट और लोकल प्रिंसिपल के ही परव्यू में आएगा ये चीज। हाँ, लोकल मैनेजमेंट से भी बात करनी पड़ेगी, जो यहाँ के लोकल हैं उनसे बात करनी, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही करना पड़ेगा इसको। तो वो हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें एक चीज है, अभी सत्यप्रकाश शुक्ला जी ने कुछ बच्चे के वीडियो भेजे थे। आप बताइए, आपने क्या वीडियो भेजे थे? मैंने देखे हैं, आप बताइए। अपना माइक अनम्यूट करिए, आपका माइक म्यूट है। अनम्यूट
अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ, समर में बच्चे कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, अपना डांस सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वही हमने भेजा था अभी। तो बच्चे के बारे में भी अगर थोड़ा सा डिटेल व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो थोड़ा हाँ। अच्छा लगेगा। ठीक है, भेजेंगे। उसका कारण ये है कि हम YouTube पे अगर उसको डालें तो सबसे पहले उस बच्चे के बारे में कहाँ से किससे सीख रहा है ये सब चीजें भी आना आवश्यक होता है। हाँ हाँ हाँ, ये भेज देंगे हम। है कि मुझे भोपाल से स्लम्स के बच्चों का एक YouTube वीडियो भेजा गया है जिसमें बच्चे भगवान की आरती कर रहे हैं, मैं उसको भी YouTube पे डालने वाला हूँ। इस तरीके से जो डाल रहे हैं तो मुझे लोकेशन मालूम है भोपाल से किसने भेजा है और स्लम के बच्चे हैं तो वो एक्टिविटी है। तो हम अपने माध्यम से एक ही चाहते हैं कि एक अलग मूलतः सनातनी संस्कृति को कैसे जोड़ा जाए विभिन्न माध्यमों से। जैसे कि कविता की बात की, पोयम की हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में, तो हम कोरोना को वेदों से अगर जोड़ करके कुछ बच्चों से बोले, हो सकता है उनके पेरेंट भी उस पर सहयोग करें। हमें किसी न किसी से सनातनी संस्कृति से लोगों को जोड़ना है, ये हमारा प्रयास है शिक्षा के माध्यम से। और जो हमारी चर्चा जो एक अलग लेवल पे होती है, कुछ लोगों को मैं उस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने वाला हूँ, उस पर मैं व्यक्तिगत चर्चा करूंगा उन लोगों से। उस प्लेटफॉर्म पे हम ऑल इंडिया हॉलिस्टिक मतलब यूनिवर्सल, एक मिनट, हाँ जी अनिल जी, हाँ चालू है, आ जाइए। तो हम लोग जो हैं इस मीटिंग में जो चर्चा कर रहे हैं, हाउ टू चेंज द वर्ल्ड, मैं इस समय यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की एक टीम का हिस्सा हूँ। वहां पे हम लोग जो है करीब 40 देशों के लोगों के संग हफ्ते में 10 दिन में एक चर्चा होती है कि एजुकेशन मॉडल क्या होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट मॉडल क्या होना चाहिए। उन सब चीजों में कुछ हमें शिक्षाविदों की आवश्यकता है जो कि हमने स्लॉट खाली करके रखे हुए हैं, और उसमें हमें कुछ ऐसे बच्चों की भी आवश्यकता है जो क्रिएटिव हैं। कारण क्या है कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके क्रिएशन को हम एक समय से पहले ही मार देते हैं, और अगर वो क्रिएटिविटी पूरे विश्व के सामने आती है, बहुत से ऐसे मॉडल हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। ऐश्वर्या के संग मैं एक चीज पे काम कर रहा था, वेस्ट मैनेजमेंट पे। ऐश्वर्या अपने काम के हिसाब से चली गई, लेकिन हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे, जो कि समय अभी मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ उसका काफी कुछ ऐश्वर्या ने तैयार किया था। तो उस मॉडल को जब हम लोगों से चर्चा करते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे बहुत अलग है। हमें ये चीज मालूम है कि कचरा जो है कितना भी कोई कर ले जलेगा ही जलेगा, तो अब उसको जलाना है तो कैसे जलाना है, जिससे इस समय तो गवर्नमेंट भी बेस्ट मैनेजमेंट पे गवर्नमेंट भी बहुत जागरूक है, वो तो बहुत हर जगह गाइडलाइन दे रखा है बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत जागरूक है सारी चीजें, लेकिन हमें उस पर प्रयास करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। हमारे संग अपर्णा पांडे जी जुड़ी हैं। अपर्णा पांडे जी, आप क्या कहते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन करेंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। Sure, I will. हाँ जी, ये अपर्णा पांडे जी हैं भोपाल से। ये अबेकस टीचर हैं और अबेकस की ये खुद पढ़ाती हैं और फिर पढ़ती भी। इनका अपग्रेडेशन क्लास होती है, तो इस एज में भी जब अपग्रेडेशन क्लास है तो मेरा ये मानना है कि अबेकस हर उम्र के व्यक्ति के लिए जिसको सीखने की इच्छा है सीख सकता है। और ये हमारे दिमाग को, जो अबेकस के बारे में जो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, वो दिमाग के दोनों ब्रेन्स को, लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन को खोलता है। अबेकस का सबसे बढ़िया जो गुण है वो ये है। इस पे आप क्या कहना चाहती हैं अपर्णा जी? बिल्कुल भैया, आपने एकदम सही बोला कि अबेकस की जो लर्निंग है उसका एक बहुत बढ़िया वो बेनिफिट है कि ये हमारे दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करता है। और जैसे हम लोग कम से कम जो यूथ है हमारा और जो हम लोग के एज के लोग हैं, हम लोग सब जिम जाना पसंद करते हैं अपनी बॉडी फिटनेस के लिए। अबेकस जो है वो बच्चों की मेंटल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जैसे बहुत सारे ब्रेन जिम्स हैं,
उनका डिफरेंट सेट है हर लेवल के लिए, तो वो डेफिनेटली बच्चों को क्रिएटिविटी भी उनमें इंड्यूस करता है। तो ये जो आपने कहा कि ब्रेन के दोनों पार्ट को एक्टिवेट करता है ब्रेन अबेकस, दैट्स वेरी ट्रू। नहीं, उसका कारण एक और है। अबेकस के जो अलग अलग कलर के जो जो चीजें रहती हैं, बीट्स, एक्चुअली अबेकस टूल अगर आप लोगों ने किसी ने देखा हो, या बच्चों की स्कूल की मैथ्स की बुक में एक अबेकस जैसा बना रहता है, या हम लोग जो बचपन में अपने स्लेट यूज करते थे उसमें वो मोतियां लगे रहते थे स्लेट में, तो ये जो होते हैं ये थोड़े से शार्पन इनके एंड्स होते हैं, तो जब फिंगर मूवमेंट्स उन पे होता है तो ये फिंगर टिप्स हमारे इसमें न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को मैसेज करते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरा ब्रेन एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी जो लर्निंग होती है वो एनहांस होती है। हम लोग भी जैसे ये रिकमेंड करते हैं एज अबेकस टीचर कि बच्चे जब भी अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क करना है, जो भी है उसके 10 मिनट्स बिफोर अगर वो अबेकस करते हैं तो उनका ब्रेन इतना एक्टिवेट हो जाता है कि जो भी वो सेशन अटेंड कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, व्हाटएवर दे वांट टू डू, तो उसकी ग्रास्पिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कॉन्सेप्ट उस समय बहुत क्लियरली उनके ब्रेन में जाते हैं। सुनील जी, सुनील जी, हाँ जी, अबेकस के बारे में अभी हम लोग अब इसको ऐड कर सकते हैं ना, एज अ फन? कैसे ऐड करेंगे इसको? ये इसके लिए तो बच्चे को फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी सीख बिल्कुल पाएगा। नहीं, हमको ना, इसको डिवाइस भी चाहिए। ऑनलाइन अबेकस लेना पड़ेगा, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अब ये मेरे को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं, लेकिन इवन इंडिया के बाहर की भी क्लासेस चल रही हैं, इंडिया के बाहर के बच्चे अभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अच्छा, ऑनलाइन पॉसिबल है इसमें? हाँ, वो हम कर लोग रही हैं ऑनलाइन ही ले रहे हैं, फुल अच्छा, 1 ईयर हमारा निकल चुका है ऑनलाइन। 15th हाँ, को हमारे यहाँ सारे इंस्टीट्यूशंस इंडिया में क्लोज हो गए थे 15th of March 2020, और उसके बाद से हम लोग का मंडे यूजुअली ऑफ रहता है, मींस 16th of March हमारा ऑफ था, और 17 से जो क्लासेस थी वो हमने ना व्हाट्सएप से लेना शुरू किया, और अभी हम लोग जूम पे और गूगल मीट पे भी कुछ टीचर्स ले रहे हैं। जूम एक्चुअली इजीली बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं, बच्चे मींस पेरेंट्स, फोन पे इजीली डाउनलोड होता है, इसलिए हम लोग जूम पे ज्यादातर क्लासेस लेते हैं। और शायद ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल है, मिडिल हाँ, क्लास ये के लिए, एक्चुअली बच्चों के लिए प्राइमरी। मतलब जो किंडरगार्टन से बच्चे हैं, किंडरगार्टन से हाँ लेकर हाँ के हाँ, प्राइमरी तक बिल्कुल। के बच्चों को हम लोग लेते हैं इसमें, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है। हाँ, तो पहले इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, एक डेमो क्लास हो, बच्चों को समझ में आए, उसके बाद ही बच्चे जुड़ सकते हैं इसमें। डेफिनेटली जैसे देखिए अभी भोपाल में इसके मोर देन 15 सेंटर्स हैं सिर्फ भोपाल अकेले में, हाँ हाँ, हम्म। और मुंबई वगैरह के सेंटर्स में काफी ज्यादा क्राउड आ गया है। मतलब आज की डेट में मेरे पास मुंबई के 2 बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास अभी जगह नहीं, उनके पास टीचर्स नहीं बचे हैं कि और वो नया बैच ले सकें, तो वहां के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। ये अब है कि आते जैसे हैं अभी इंदौर आप में लोग से का जो एनसीआर वाला पूरा रीजन है, पार्डन, हाँ बोलिए, आप बोल रही थी, आप बोलिए। मैं ये कह रही हूँ जैसे अभी आप लोग नोएडा और एनसीआर रीजन को जो पूरा आप लोग देख रहे हैं, वहां पे तो ऑलरेडी अवेयरनेस है, वहां पे है, सेंटर्स भी हैं। अच्छा, इनफैक्ट नोएडा का भी एक बच्चा है मेरे ग्रुप में, तो ऐसा नहीं है कि लोगों में ये अवेयरनेस ज्यादा नहीं है, स्कूल्स के थ्रू है उनमें अवेयरनेस, पर आप जहाँ जिस लेवल के बच्चों को लेकर के आए, जिस सोसाइटी से आप लेके आना चाहते हैं, वहां कितनी अवेयरनेस है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज इट्स लिटिल एक्सपेंसिव फॉर अदर पीपल। होता ये है कि हम लोग जो बेसिक एजुकेशन है, जो क्लासिकल एजुकेशन चल रही है स्कूल की, हिंदी, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हम लोग सिर्फ उस पर फोकस्ड रहते हैं। हम लोग बच्चों की एक्स्ट्रा किसी उसमें नहीं जाना पसंद करते यूजुअली। अगर हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात करें तो वो लोग यूजुअली उस चीज को प्रेफर नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने अपर्णा जी।
और मेरे को लगता है अब हम चर्चा के उस महत्वपूर्ण बिंदु पे आए हैं। सुचिता जी कुछ कहना चाह रही थी, आप बोलिए सुचिता जी। हाँ, भाई साहब हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे इन्होंने बताया, देखिए अभी जिन बच्चों को हम लोग कवर करना चाह रहे हैं, हमें पहले वो कैटेगरी सोसाइटी की ढूंढनी है। क्योंकि अब आप जैसे स्कूल को फोकस कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो उनका पास वो स्कूल है, तो कई स्कूल ये एफर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें उन बच्चों को फोकस करना है जिन बच्चों के पास ये चीज नहीं अवेलेबल है। देखिए अबैकस एक सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड जो है, वो बच्चे अबैकस ले पाएंगे। लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे अबैकस नहीं पकड़ पाएंगे। और वैसे ही जैसे बाकी चीजें भी हैं, जैसे वेदा चैंटिंग है, उसमें हमको कैटेगरी नहीं चाहिए बच्चों की। हम नीचे से लेके हाईएस्ट सोसाइटी के लेवल के बच्चों को वेदा चैंटिंग पकड़ सकते हैं। बट अगर जैसे इफ यू टॉक अबाउट ओनली अबैकस, तो एक लेवल के बाद के बच्चे अबैकस नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमको पहले ये डिसाइड करना है कि हम किस कैटेगरी, किस लेवल के, किस स्टैंडर्ड के बच्चों को लेना चाह रहे हैं। जैसे हम जैसे अपने स्कूल के लिए बताएंगे, तो हमारे स्कूल में दी बेस्ट क्राउड आता है, तो उनको हम क्या सिखाएंगे? वो इतने सिखाएं कि वो तो हमको आपको पढ़ा देंगे। तो हमको वो कैटेगरी पहले पकड़नी पड़ेगी। एक्चुअली जो आपने अभी बोला, योर वॉल्यूम इज लिटिल लोअर। ओके, हाँ, कम मैं क्लोजर। ये बोल रही हूँ कि अभी जैसे आपने बोला कि आपके स्कूल में जिस क्राउड से बच्चे आ रहे हैं, जो जेंट्री है, ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो वहाँ ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे पेरेंट्स अवेयर होंगे। एग्जैक्टली। आप इस चीज को बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिए। जो मैंने एक सोसाइटी का ये देखा है, उसका बच्चा ये कर रहा है तो मेरा बच्चा भी करेगा, ये एक चीज होती है। कई बार इसके चलते बच्चे बिल्कुल उसमें जाते हैं, पेरेंट्स को भी लगता है कि अरे वो वहां पे अगर 1000 रुपये मंथली दे सकते तो मैं क्यों नहीं अपने बच्चे के लिए पे कर सकती, मुझे भी करना है। उनको बेनिफिट भले बाद में समझ में आएगा, लेकिन ये जो है एक दूसरे से पेरेंट्स का जो कंपटीशन होता है, उसका हम लोग, आप इसको मतलब अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो इस चीज को हम लोग लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बट ये जो आपने बात कही, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका फोकस किस कैटेगरी पे है, सोसाइटी के किस उसमें आप जाकर के काम करना चाह रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया बातें आई हैं। दो महिला शक्तियां देखी है, कितनी महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करती इन लोगों ने कि अबैकस को शुरू करना है तो हमारे कैटेगरी ऑफ क्लास मतलब बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो अबैकस को हम लोग एज अ फन शुरू करते हैं बीच बीच में, और जिससे कि कुछ एक वातावरण बने। और इस बीच में जो हमने बात की है इन सब चीज़ों की, उसके अलावा जो वीडियो हमारे अगल बगल हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं, उनके एक्टिविटी के वीडियो अगर हम ले सकते हैं, कुछ डांस का, सिंगिंग का, वो सब करके उसको शेयर करें, तो उसको YouTube के माध्यम से डाल सकते हैं। उसमें हम YouTube के माध्यम से क्यों डालना चाह रहे हैं, उसके कारणों को अगर समझें कि एक समय के बाद अगर हमारा Zoom हम अगर लाइसेंस खरीद लेते हैं तो उसको हम सीधे सीधे YouTube से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो ऑडियंस ग्रुप है जिन्होंने देखा हुआ आ रहे हैं, वो धीरे धीरे से जब जुड़ना शुरू करते हैं तो रीच दूर तक पहुंच जाती है, और लोगों को एक अलग इंटरेस्ट आता है कि मेरा भी वीडियो YouTube पे आया। और छोटे बच्चों को YouTube पे अपने को देखना थोड़ा सा आनंदित करता है। तो वो उस चीज को जब करते हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो उनके लिए एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि हम भी आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं, प्रोसेस एंड वेज आ जाते हैं। तो हमें जो है कॉज एनालिसिस एंड एक्शन और रिएक्शन दोनों पे काम करना है। कहे कि इफ वी हैव एन अ कॉज देन देयर हैज टू बी एन एक्शन, एनालिसिस ऑन कॉज, और एक्शन पे अगर कुछ है तो उसके क्या रिएक्शन होंगे उस पे जैसे आप लोगों ने चर्चा किया। अब इस पे आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी ने भी नहीं उठाई, आती है हाउ टू मीट द एक्सपेंसेस। हर एक का समय इज टाइम इज मनी, किसी ने भी इस चीज को नहीं उठाया, इसलिए कि अरविंद भैया हैं इसलिए क्या बोले, या फिर क्या कहते हैं बड़े भाई हैं क्या बोले,
या दोस्त हैं, क्या बोलें, एवरीबडीज टाइम इज अ मनी। और हमारे एनजीओ में जो पैसा है बहुत गिने चुने लोगों से आ रहा है, तो भी इतना पैसा नहीं कि हम सबको दे सकें। तो हम इसको किस तरीके से मॉडल कर सकते हैं कि एक रेवेन्यू का सोर्स भी आए, जिससे कि हम उसको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड के संग संग जो जुड़े हुए हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, उनको हम अलग तरीके से मोनेटाइज कर सकें। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ अलग तरीके से, उस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। सुनील जी समझ चुके होंगे कि मैं अलग तरीके से कहे कि हम स्वरोजगार पे भी जब काम कर रहे हैं कुछ चीजों पे, तो हम वो चाहेंगे कि कुछ ऐसी इनकम बने उसके मोनेटाइजेशन के थ्रू कि जो एक लंबे समय तक एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे। तो उस तरीके से भी करने के लिए, लेकिन हाँ फंड तो चाहिए, टाइम इज मनी। इस पे क्या कहना है? शुचि से देखिए पूछूंगा मैं ये पहले। ये तो देखिए एनजीओ है, और हम सब अब एक लेवल पे पहुंच चुके हैं। देखिए पैसा तो सबकी जरूरत है ना, चाहे कोई किस लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि, पता नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होगी इस बारे में, दिस इज टू अर्ली टू से। लेकिन ये कि अभी चूंकि छुट्टियां चल रही हैं, मेन पॉइंट ये है कि अभी वेकेशन है, तो children can also afford and people like me and Mrs. Aparna, they can also afford। और ये जितने हमारे सब दिग्गज लोग बैठे हैं, जब तक वेकेशन चल रही है तब तक। अदरवाइज क्या हो रहा है भाई साहब, खुद भुक्तभोगी है, ऑनलाइन में काम इतना बढ़ गया है। आई एम श्योर यू ऑल विल आल्सो अग्री, इतना ऑनलाइन में बढ़ गया है काम कि अब हमें लगता है कि हम टीचर छोड़ करके टीसीएस वगैरह ज्वाइन कर ले तो टेक्निकली आई हैव बिकम सो साउंड। मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, ऑनलाइन में 50 काम बढ़ गए हैं भाई साहब। तो अभी टाइम है, तब ना मनी होगा ना टाइम होगा। जून के बाद बिल्कुल फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि इतना पैक्ड हो जाते हैं हम लोग, काम इतना बढ़ जाता है। तो ये जो अभी जो है ये टाइम पीरियड अभी हम स्पेंड कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद अगर ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, तो इसके बाद हम लोग क्या है कि जैसे इवनिंग में आधा घंटा 1 घंटा निकाल लिया, या सैटरडे संडे में एक कुछ टाइम फिक्स कर लिया, जब हम करके मिलके कर सकते हैं। क्योंकि जून के बाद बहुत टाइम नहीं मिलेगा, जो हमारा अनुभव है। मतलब नहीं, बहुत अच्छी बात की। अपर्णा जी आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ नहीं, ये तो मिसेस सुचिता बिल्कुल सही बोल रही हैं कि ऑनलाइन के कारण बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है, क्योंकि ऑनलाइन के कारण बहुत सारे लोग इसको एक उसकी तरह ले रहे हैं, एडवांटेज की तरह ले रहे हैं कि अच्छा ऑनलाइन है ना, कभी भी हो जाएगा। वो तो हर चीज को ले रहे हैं कि ऑनलाइन में तो कभी भी हो जाएगा, किसी भी समय हो जाएगा। taking for granted, they are taking it for granted। हाँ, they are taking it for granted। yes Yes। सुनील जी आपका क्या कहना है इस पे? क्या है कि आप सबसे शीर्ष स्थिति में हैं, इन सब चीजों को ऊपर से देखते हैं और करे भी हैं आपने। आप अपने अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए सुनील जी। ओके, मैडम ने जो वो बात बोली वो बिल्कुल फैक्ट है। टीचर्स का जो वर्कलोड है उससे बढ़ जाता है ऑनलाइन में, और आउटपुट उसका बहुत कम आता है उसके कंपैरिजन में। काम ज्यादा करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। तो अभी फ्री है कंपैरेटिवली, क्योंकि बच्चे नहीं है, बाद में बिजी हो जाएंगे, ये भी सही है। इसमें तो फिर क्या एक हो चीज सकता है आगे? बहुत अच्छी बात की। देखिए आगे 3 शिक्षक हैं यहाँ पे इस ग्रुप में, और मैं एक जो मुझे जो समझ में आ रही सारी चीजें, और बाकी और समूहों में भी हम जो बात कर रहे हैं, और यहाँ पे और सब जगहों पे आप लोगों ने भी पढ़ा सुना होगा, देखा होगा कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं कि शिक्षा इनको फीस क्यों दी जाए, फीस माफ करी जाए। इस पे मैं YouTube पे वीडियो लेकर के आया था गत वर्ष 7 महीना पूर्व, किसी ने भी, आप लोगों ने भी शायद नहीं देखा है। उस पे मैंने सरकार को कुछ सुझाव दिए, मैं उसको दोबारा आप लोगों को डाल दूंगा वो वीडियो, उसे देखिए। हो सकता है मेरे कहने का तरीका बड़ा रोचक ना हो, और लेकिन मैंने उसमें यही कहा है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को इन मिशनरीज में, इतने बड़े बड़े स्कूलों में क्यों भेजते हैं, पहला प्रश्न। जब भेज रहे हैं आपके पास साधन थे, दूसरा प्रश्न। तीसरा, आज आप बात कर रहे हैं कि सरकार इसको करे, तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं? चौथा,
आप लोग ये दबाव क्यों नहीं बनाते हैं कि सारे विद्यालयों का अधिग्रहण सरकार करे, शिक्षा निःशुल्क करे, और जो फीस होती थी बच्चों की गवर्नमेंट, टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, उसके बीच में एक वाया मीडिया एक फीस दे करके, नॉमिनल फीस ले करके, ऑलमोस्ट निःशुल्क करके सरकार उस खर्चे को वहन करे। और एक कोरोना काल से बढ़िया समय नहीं हो सकता है। इसमें टीचर और सबकी एक फैमिली, उनके भी तो बच्चे कहीं ना कहीं जा रहे हैं, क्या उनके बच्चे या उनके परिवार नहीं हैं? तो उस चीज पे जब वो वीडियो आया था तो मेरे को पर्सनली लोगों ने बहुत प्यार भरी भाषा में समझाने का प्रयास किया था कि वीडियो उतार दीजिए। तो मैंने ये बोला कि भाई मेरा ये वीडियो ऑन है, जितने लोग देखना हो देखें। तो कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है कि आप लोग जो आए हैं इस पे एक चर्चा हम अलग से रखेंगे जूम पे ही, जिसपे हम कोशिश करेंगे कि कुछ शिक्षकों को जोड़ा जाए, ये जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और कुछ और लोग भी जो अभिभावक हैं, जैसे अमित पोरेटिवार जी अभिभावक हैं, एसपी शुक्ला जी जो हैं, ये भी दादा और नाना हैं, इनके नाती पोते अब पढ़ रहे हैं। रविंद्र सिंघल जी की भी पोती जो है विद्यालय में जाने को तैयार है। तो ये सब लोग हैं, इनसे चर्चा की जाए कि ये जो सोचना है कि अब फीस माफ की जाए, क्या उचित है? और उचित है तो क्या हमारे शिक्षकों को गोली मार दी जाए, प्लेनेट अर्थ से खत्म कर दिया जाए? भाई ये चीज अभिभावकों से मुंह से आ जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, फिर हमें पता लगेगा कि किस दिशा में हमें जाना है। तो इन सब चीजों को लेकर के एक अलग से चर्चा रखेंगे, और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं स्पष्ट रूप से जिसपे की चर्चा होनी चाहिए। आज हमारी चर्चा का विषय है कि जो बच्चे इस समय कोरोना काल के कारण, उनके कारण जो अभिभावक पीड़ित हैं घरों में, उसको किस तरीके से एक स्ट्रीमलाइन किया जाए, उस पे हमारी चर्चा है। उस पे हमारी 4 चीजें आई हैं, इन 4 पे काम करते हैं। और एक चीज जो मैंने बोली है, आप लोग अपने अपने अगल बगल सोसाइटीज में जिनके आपको नाम और लिंक्स पता हैं, क्या कर रहे हैं, उनके नाम के संग, उनके विवरण के संग उसको वीडियो भेजें, जिससे कि उसको YouTube पे डाल करके प्रचारित किया जाए। मैं मीटिंग अब ज्यादा इसलिए नहीं चलाना चाहूंगा, आप लोगों को बता दूं मैं, सुचिता जी अभी 3 दिन पहले ही कोरोना से रिकवर हुई हैं और मेरे कारण बैठी हुई हैं। अब उनके चेहरे पे थकावट आने लगी है, उनको आराम की जरूरत है। मेरे कारण बैठी हुई हैं। मैं सुचिता जी, खैर इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अब मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अमित जी। हाँ सर बोलिए। हाँ, आपका क्या कहना है इस चीज पे? नहीं, मैं अब जो राय है मैंने तो आपको तभी सोचाई थी क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म के नीचे आना है, तो सबसे पहले एक वीडियो ऑन चार्ट प्लान करिए। करना पड़ेगा। हाँ, वीडियो इस समय थोड़ा लो लाइट है, इसकी वजह से ऑन नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा, तो हमें क्या शेड्यूल लेके चलना है, क्या करना है और कितने पॉइंट्स अभी प्रेजेंट करना है, ये सबसे पहले हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। और उस वर्कआउट करने के बाद में एक फाइनल टाइम टेबल बनाएंगे और उस टाइम टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारे बच्चे कौन से कैटेगरी से है, हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट हमें क्या प्रेजेंट करना है। तो ये सबसे पहले ये सब चीजें बातें हमें एक दूसरे से मिलके समझना है। और उस हफ्ते में अगर किसी भी हफ्ते में शुरू करते हैं तो हफ्ते में कौन कौन से दिन लिए जाए, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए कन्वीनियंट हो और किसी के लिए ना हो, तो दिन भी हमें देखना है। और रही बात बच्चों की, तो मेरा ये पर्सनल ये कहना है कि बच्चे ऑनलाइन आ जा रहे हैं, बच्चे पढ़ भी ले रहे हैं, बट वो प्रैक्टिकली कितना कर पा रहे हैं ये मीन्स आज भी एक सोचने वाली बात है। कि हाँ, ऑनलाइन अब बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ऑनलाइन तो आ जाते हैं, करते कुछ नहीं, सिर्फ कैमरा के सामने बैठे रहते हैं। तो ऐसा भी हमें बच्चे नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए वो बच्चे हमें खासकर ढूंढना है जिनमें सही में कुछ करने की प्रतिभा हो। तो इस बारे अमित में जी, आप तो और बेहतर है। अमित जी आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन हमारा इस जूम मीटिंग को करने का जो पहला उद्देश्य यही था कि आज इस कंप्यूटर और मोबाइल के चक्कर में बच्चे सामने तो बैठते हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। इसीलिए हम ये एक्टिविटी अलग से करना चाह रहे हैं कि बच्चे कुछ करें। उनकी जो डेक्स्टरिटी है, मतलब लिखने की, पढ़ने की, देखने की सब आदतें, जो दक्षता, जो जिसको कि हम अंग्रेजी आंग्ल भाषा में डेक्स्टरिटी कहते हैं,
दक्षता जो है वो समाप्त होती चली जा रही है। हमारा प्रयास वो है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, प्रतिभाशाली है, वो तो हर जगह कर लेता है, लेकिन जो मीडियम वाले जो ब्रिलियंस की तरफ होते हैं वो डफर और डल हो जाते हैं। हमें उस चीज पे बहुत विचार मंथन करके कार्यक्रमों का सृजन करना है। और दूसरा आपने कहा कब से शुरू करना है, तो अमित जी ये बताइए मुझे, नोकिया इसकी एक जूता कंपनी है, उसकी एक टैगलाइन है जिसमें टिक का निशान बना हुआ है, डू इट योरसेल्फ, जस्ट डू इट। Just do it. Sorry, Nike, just do it. Nike, Adidas मुझे बहुत पसंद है। Nike, उनके just ads do it. देखिए, बहुत Nike अच्छे के होते हैं। Do it. जस्ट डू इट, ये हमारे वेदों से लिया गया है, शुभस्य शीघ्रम। हम अपने हाँ। वेद को भूल गए, मैंने इसीलिए ये नाइके का जस्ट डू इट मैं बोलता हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये इम्प्रिंट हो चुका है। तो जस्ट डू इट हमें करना पड़ेगा। हो सकता है प्रारंभ में बच्चे कम मिले, इसीलिए मैंने उसको बढ़ाने के लिए बोला कि अपने अगल बगल के क्षेत्र में बच्चों का, जैसे अपर्णा जी करती हैं, इनके यहाँ बच्चे जो एबेकस में बहुत फास्ट करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनका एक वीडियो बना लिया 4-5 मिनट का, तो हम एबेकस के ऊपर लोगों को डाल सकते हैं। इसी तरीके से वैदिक मैथ्स में अगर किसी को बहुत अच्छी पकड़ है, छोटे बच्चे को करता है, वो एक्सप्लेन कर सकता है, तो उसका वीडियो करके, किसी का मंत्र उच्चारण का है, किसी का डांस का है, किसी का पेंटिंग का है। लेकिन ऐसे बच्चों के हमें लीड्स चाहिए। लीड्स का मतलब उनके डिटेल्स। हम किसी भी बच्चे का ऐसे डालें तो कोई औचित्य नहीं है। तो इस चीज पे अगर हम काम करेंगे, हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग ऐसे बच्चों को ऊपर लेकर के आए जहां पे माता पिता और बच्चे स्वयं पीड़ित हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ये हो सकता है क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए शायद हर एक के पास, शायद ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़े लेवल पे है, पर उनके भी दिमाग में एक दो बच्चे हैं, तो काम छोटे से ही क्यों ना हो तो हम शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए दिन या वार देखने की जरूरत नहीं, वो कभी भी शुरू हो कर सकते हैं। आपने बोला डू इट, तो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। हमारे हाँ, बट इससे पहले ऐश्वर्या या कोई एक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ग्रुप क्यों क्रिएट कीजिए। ग्रुप इसलिए क्रिएट कीजिए कि हमें पहले किसको प्रेजेंट करना है। हाँ, हो सकता है अपर्णा जी आए, हो सकता है सुचिता जी आए, हो सकता है जी एसपी शुक्ला जी आए, और अन्य साथी जो अभी इस मीटिंग में प्रेजेंट है, कोई भी अपना एक गेस्ट टॉपिक ला के गेस्ट लेक्चर ले सकता है। तो शुरुआत हम 1-2 दिन में ही फाइनल करते हैं, क्योंकि आज सैटरडे संडे आ गया है, तो कल का दिन हमारे पास है। कल शाम तक के कुछ बच्चों के ला सकते हैं, छोटे स्तर पे ही क्यों ना हो, 4-5 बच्चों से ही क्यों ना शुरू करें, बट करे तो सही। अमित जी, आपके सुझाव पे मेरे को एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि कल आप कितने लोगों को जूम पे जोड़ सकते हैं, जोड़ करके आप अपनी मैं 5 बच्चों को आज अभी भी दे सकता हूँ। 1 मिनट पूरी बात सुन लीजिए अमित जी, पूरा निवेदन सुनिए। क्या कि आपको मालूम मैं अलग तरीके से काम करता हूँ, आप तो पिछले 1.5 दशक से आप मुझे जानते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम कल आप अपनी शिक्षा यात्रा बचपन से लेकर के अभी तक की, और आपके बच्चों की शिक्षा यात्रा, उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या प्लस है, क्या क्या माइनस है, और क्या होना चाहिए, उस पे कल आप अपना वो देंगे, अपने मत को व्यक्त करेंगे। कल हम आपसे शुरुआत करना चाहते हैं प्रारंभ, कहे कि आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, तो मैं इसको अलग तरीके से लेकर के आना चाहता हूँ लोगों के सामने कि शिक्षा में आपके समय से अब तक क्या बदलाव आया, और आपके बच्चों की शिक्षा में क्या चल रहा है, उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, और हम उस दोषों को गुणों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं आपके परिप्रेक्ष्य में। हम उसी पे कल चर्चा करेंगे। कैसा है, सभी लोग इस चीज से सहमत हैं? सुनील जी अनम्यूट। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा ख्याल है, बिल्कुल सही किया है आपने। ऐसे ही करके चीजें निकल के आएंगी जिन पे डिस्कशन आगे बढ़ाया जा सकता है। अपर्णा जी जाएंगे, हमें पॉइंट्स मिलेंगे आगे डिस्कशन के सही लिए, बोल रहे हैं, क्योंकि उससे शेप हम देंगे। जी
हाँ, इसमें आप सभी की भी एक हेल्प चाहिए। हो सकता है कि पॉइंट्स कुछ मेरे दिमाग में ना हो, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक के 35-40 साल हो गए मुझे तो, और उसमें एजुकेशन करीबन 30 साल का एजुकेशन लिया है। तो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं मेरे नर्सरी में कहाँ था, कौन से समय में था, मैंने क्या पढ़ा या पढ़ना चाहिए। तो इस चीज में मुझे आपकी भी हेल्प लगेगी, इसीलिए मैं ऐश्वर्या या आपको बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, ताकि कुछ पॉइंट्स अगर मुझे नहीं आता है तो मैं खुल के मेरे विचार रखूँ, और उससे आपके कुछ जो पॉजिटिव रिप्लाईज है, या फिर मेरे कुछ हो सकते हैं जो मैं रिप्लाई दूँ शायद ना पसंद आए तो हमें उसको स्किप करना है। हमें कोई तो चीज स्किप नहीं भाई करनी है। साहब, अरविंद भाई साहब, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, अभी जितने हम लोग हैं ना, तो एक उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, फिर उसका हम लोग डिस्कशन उसमें भी काफी कुछ कर सकते हैं। और जो डिस्कशन नहीं हो रहा है तो अगले दिन के लिए जो क्या टॉपिक रहेगा, तो जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम लोग की हेल्प चाहिए होगी या आप गाइड करेंगे, तो वो हम लोग एक ग्रुप में रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो डिस्कशन और अच्छा हो जाएगा। ओके, मैंने नाम और लिख लिए आज के सारे, मैं कर लेता हूँ इसे। हाँ, वो तो और ऐश्वर्या भी आपको उसमें हेल्प कर देगी, ऐश्वर्या बना लेगी ग्रुप हम लोग का, कोई भी एक अगेन बना सॉरी टू लीजिए, इसमें इंटरप्ट कोई यू। बात नहीं, क्योंकि हाँ आपके हाँ, पास सबके नहीं नंबर मैं ये होंगे। कहना हाँ, बोलो बोलो। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रही थी। मैं कहना चाह रही थी कि आप लोग जैसे सिंगिंग और वेदा चैंटिंग और ये सब रखा है, तो डांसिंग भी रखिए ना, बच्चे डांस करने में भी बहुत यस, इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल। मेरे डांसिंग में पास हम तो सारे आपको भी। पता है कि मेरे पास डांसिंग वाले बच्चे हैं, मतलब मेरे पास वही वो कॉलोनी वाले बच्चे, उनको अगर मैं बोलूंगी तो वो ज्वाइन करेंगे चीजें। बिल्कुल, मैंने डांसिंग भी बोला था, आपने सुना नहीं, सब चीजें सारी एक्टिविटी जोड़ी हुई है मैंने। नहीं, पर अब आप और लोग सिर्फ 4 चीजों पे फोकस सर कर रहे हैं मैं ना। मैं इसमें फोकस नहीं कर रहा, डॉक्टर हमने कहा सोनम यूट्यूब कपूर है, वीडियो उनको सारे भेजिए। हमारे ग्रुप में जोड़ने का आग्रह करता हूँ। हेलो। हाँ हाँ, जी, हाँ हाँ, एक डॉक्टर सोनम कपूर है जो मनोवैज्ञानिक है, स्पेशली बच्चों की इसमें। बहुत बढ़िया, मैं उसको भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ, तो जोड़िए। मैं आपको उनका नंबर भी शेयर करता हूँ। हम्म, तो आप कृपया उनको हमारे ग्रुप में जोड़िएगा। सोनम नहीं, कपूर। एक व्हाट्सएप डॉक्टर सोनम ग्रुप कपूर। होने से क्या होगा कि आप लोग, हम लोग के जितने पहचान वाले हैं जो ऐसे इंटरेस्टेड हैं, उन सबको हम अपने उस ग्रुप में डाल सकते हैं। तो मैं एक काम कर बिल्कुल। रहा हूँ, आज जितने लोग उपस्थित हैं ये सब लोग एडमिन रहेंगे उसमें। फिर हम लोग अपने और पहचान वालों को जोड़ सकते हैं जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, उस ग्रुप में हम डाल लेंगे फिर। ये बहुत हाँ, बढ़िया। बट अमित जी, मैं मेरा आपको एक एक क्लू मेरा देता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं इसलिए और एक चीज कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चों या किसी नॉट बच्चे जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, पर्सनली आप उनसे बात कीजिए, बाद में ही उनको जोड़िए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता एग्जैक्टली, है कि हम जोड़ देते हैं और बाद में वो निकल जाते हैं। अगर ये उनको तो पहले, हमारे विचार। ये हाँ। पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो म्यूट क्योंकि हर रहते हैं, कोई वो कहीं पसंद नहीं करता पार्टिसिपेट है नहीं ग्रुप करते में हैं, आना। और खाली उनकी प्रेजेंस रहती है उसमें। कई ग्रुप में ऐसा होता है, करेक्ट। तो जो एक्चुअली दिल से करना चाहते हैं सिर्फ हम उनको ही जोड़ेंगे, पहले उनकी सहमति ले ली जाएगी कि ऐसा करना है, आना चाहते हो, हाँ ठीक है, तो हम उनका नंबर इसमें डाल देंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। कई बहुत ग्रुप्स बढ़िया में हम सर लोग सुझाव है को जोड़ा अमित जाता है। जी। रविंद्र जी, मुझे कुछ बोलना था बोलिए ना। सर। ये जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि इसको जिसको भी ज्वाइन कराना हो, थ्रू लिंक अगर, जैसे हम बात कर लेते हैं, थ्रू लिंक अगर वो ज्वाइन करेगा, बोलिए। अगर वो थ्रू लिंक अगर वो ज्वाइन लिंक बना के अगर हमें ग्रुप को क्रिएट करते हैं, और जिससे हम बात करते हैं उसको हम लिंक के ऊपर भेजेंगे और उसको बोलेंगे आप ये लिंक के थ्रू ज्वाइन, तो देन ही विल बी पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा। अगर उसको नहीं ज्वाइन करना होगा तो ही विल नॉट। फिर क्या होगा बाद में, नहीं तो क्या करेगा, अभी छोड़ देगा, अभी ज्वाइन कर लेगा अपने बोलने के बाद में छोड़ देगा। इसका मतलब बात जो निकल करके आई, जो अमित जी ने बोला, सुचिता जी ने बोला, रविंद्र जी ने बोला, अपर्णा जी ने बोला, इससे ये बात निकल करके आ रही है कि पहले तो हम लोग व्यक्तिगत बात करेंगे, बात करने के बाद उन्हें लिंक भेजेंगे और हम प्रतीक्षा करेंगे कि लिंक के माध्यम से वो स्वयं जुड़े। यही प्रोसेस चाह रहे हैं रविंद्र जी आप? यस सर। वेरी गुड। जी हाँ। काफी अच्छा सुझाव है ये। अमित जी, आपकी कल बातचीत के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि कल आपने जो
कल की जो आपकी हम बात रखना चाह रहे हैं उस पे आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे रहा हूँ, 3। इन तीनों से आप फोन पे चर्चा करके अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बताऊं आपको अमित जी? आपके पिताश्री, आपके माताश्री और आपके अग्रज बड़े भाई, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा और आपकी एक्टिविटी के बारे में कैसे थे, क्या थे, वो बताएंगे। उनसे चर्चा करिए। एक उनके लिए भी रिविजिट होगा और आपके लिए भी रीलर्निंग होगी कि आप कैसे और क्या डिफरेंस आया है। अवश्य अवश्य। ये मेरे को इसलिए समझ में आ रहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारी शिक्षा दीक्षा ऐसे हुई थी, तो आप उससे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने माता पिता से जब चर्चा करेंगे तो आप बहुत इजीली कोरिलेट कर पाएंगे, या अपने बड़े भाई से। जैसे मैं सुचि से बोलूं अपनी बड़ी बहन और अपने बड़े भाई से, दादा से बात करें, तो सुचि ज्यादा अच्छे से वहां पे कंफर्टेबली सारी चीज कोरिलेट कर पाएगी। इसी तरीके से अपर्णा जो है अपनी मदर से, अपने दोनों बड़े भाइयों से बात करे तो वहां कोरिलेट अच्छी कर पाएगी। ऐश्वर्या मेरे से बात करेगी तो शी कैन कोरिलेट मच बेटर। तो इसी तरीके से सारी चीजें जो होंगी, मैं अपने माता पिता से बात करूं, अपने बड़े भाई से बात करूं, तो मेरे को ज्यादा पता चलेगा। तो अमित जी, कल के लिए आप तैयार रहिए। कल का समय क्या निश्चित किया जाए और कितने लोगों को हम अपने संग जोड़ सकते हैं इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, इसी के साथ फिर चर्चा करके आज की मेरे को लगता है कि ये जूम मीटिंग यहीं पे समाप्त की जाए इसके बाद। तो अमित जी आप बताइए। कल शाम को 5 या 6 बजे बताइए। 5-6 बजे। हाँ ठीक है, आइडिया अच्छा है। 5 बजे रख दीजिए। 5 बजे ही रखेंगे। हाँ 5 बजे रख लीजिए, सही है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं कुछ लोगों से अभी व्यक्तिगत फोन करूंगा। हाँ 1 मिनट, मैं डिस्कनेक्ट होने के पहले एक पूछना चाहूंगा कि हमें कितने पॉइंट्स पे डिस्कस करना है और कितने समय के लिए डिस्कशन करना है। कल आपको 20 मिनट मिलेगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, पूरा का पूरा, और अगले 20 मिनट में लोगों के प्रश्न रहेंगे, उसके उत्तर देने हैं आपको। ओके फाइन। क्या कि 40 मिनट का रहता है, ये एक्सटेंड कर दे जूम वाले तो बात अलग है अभी, और बाकी अगर होगा तो हम कोई उस समय मैटर ले सकते हैं। और सोनम कपूर जी का नंबर आप शेयर कर दीजिए। हाँ आपके मोबाइल पे 5 मिनट में भेज दे रहा हूँ मैं ऐसा ग्रुप क्रिएट करके भेज देता हूँ। आप सोनम कपूर जी से बात करके उनको आप उसी तरीके से ऐड करिए जैसे अभी चर्चा हुई है। श्योर श्योर। ठीक है, चलिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके, जय श्री राम। Nice meeting everyone here, and hope we'll go forward a lot. Same here. डेफिनेटली। Yes. सेम हियर। Same here. चलिए, नमस्कार सब लोग। Have a good day. नमस्ते।